माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं और ये 25/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6,600 टन से बढ़कर 7,986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए तो ब्याज की दर बताइए। यानी कि 6,600 जो कि उसका पी था वो बढ़कर 7,986 यानी ए हो गया 2 साल में। तो बोला रेट बताइए। तो रेट तो दिख रहा है कि कोई भी ऑप्शन में पॉइंट नहीं है, तो हम लोग उसको प्रतिशत सूत्र का सहारा लेकर बना लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब 2 साल का बात होता है तो 2 साल का प्रतिशत सूत्र का फॉर्मूला लगभग सबका आसानी होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ कि 6,600 बढ़कर हो गया 7,986 यानी कितना बढ़ा। तो अगर दोनों को माइनस करते हैं तो देखेंगे 6, 8, 3, 1 यानी 1,386। और ये पहले कितना था तो 6,600 इंटू 100। अब इसको हम लोग काट देते हैं 0 0, 11 से काटेंगे तो 6 बार में 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक, उसके बाद ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 यानी टोटल हो गया 21%। तो 2 साल में 21% किस प्रतिशत का होता है सीआई में, तो जानते हैं 10% का, क्योंकि 10 और 10 मिल करके 2 साल में 21 हो जाता है। +10 +10 +10 गुना 10 बटा 100। ऐसे हम लोग देख सकते हैं ये सीआई में कितना हो जाएगा, तो ये 21% हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो वही बेसिक फार्मूला जो होता है A बराबर P1 + R/100 पे पावर T। A का मान दिया हुआ है 7,986, P का मान 6,600 और T का मान है 2, तो R निकल जाएगा इससे भी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 और विकर्ण 16 हो। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता हो, यानी 90 डिग्री पर काटता हो। तो यहाँ पर एक भुजा दिया हुआ जो कि 17, अगर ये 17 है तो सब 17 ही होगा। ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17। अब कहता है कि एक विकर्ण 16 है। अगर ये पूरा विकर्ण 16 है तो अगर 16 को हाफ करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो हाफ कितना हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 17 है, आधार 8 है, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। तो 17, 8, 15 हो जाएगा। ये निकाल सकते हैं और याद हो तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ 15 है तो पूरा कितना होगा 30। तो हम कह सकते हैं D1 हो गया 30 और एक विकर्ण दिया हुआ था D2 जो कि है 16। तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का D1 × D2/2। ये कितना हो जाएगा, तो 8 या 24 यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 नंबर में कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिए जाए तो जो लाभ है वो 4% अधिक होगा। यानी कि पहले वस्तु का दाम था X और उसको 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ मतलब 120। ये हो गया CP और ये हो गया SP। उसके बाद क्या कहता है कि यदि दोनों में 100 रुपया कम कर दिया जाए, यानी कि खरीदते समय भी 100 रुपया कम, ये हो गया CP, और बेचते समय अगर इसको काट दें तो 6x/5 इसमें भी 100 रुपया कम कर दिया जाए, तो अब जो लाभ होगा वो 4% अधिक होगा। तो कह सकते हैं ये 4% अधिक का मतलब पहले 20 था और 4% अधिक का मतलब 124। इस प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी CP में भी 100 रुपये घटा दिए और SP में भी 100 रुपये घटा दिए, तो अब CP से SP का जो प्रॉफिट है वो 4% ज़्यादा है, यानी 24% लाभ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 600, यानी हम कह सकते हैं X का मान हो जाएगा 600, यानी क्रय मूल्य पूछा था और आंसर 600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुआ।
यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 हो तो पहले सत्र का क्या होगा। तो पहला सत्र मान लेते हैं x है, तो देख रहे हैं x का 16% अधिक मिला था दूसरा में, तो x का 116% बराबर 87। अब इसको काट कूट कर लेंगे तो देख रहे हैं काटने पर 4 से कट जाएगा कितना बार में 29, और ये हो जाएगा 3 बार में 25 या 75। तो हम कह सकते हैं उसके पहले सत्र में कितना मिला था 75। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, आंकड़ों 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90 जो भी दिया हुआ है इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। और अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोनों माध्यिकाओं का माध्य क्या होगा, पहले दोनों का माध्यिका निकालना पड़ेगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले 20 आएगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60 नहीं है, फिर 70, उसके बाद 80 और 90। आरोही क्रम में सजाने के बाद जो मिडिल में आता है वही उसकी माध्यिका होती है। तो देख रहे हैं 3 और 3 6, बीच में आया 50, तो हम कह सकते हैं पहले माध्यिका कितनी थी 50 थी। अब कहता है 30 के जगह पर 120 कर दीजिए। तो अगर 30 को हटा देते हैं तो 120 तो लास्ट में बैठेगा, और तब इसकी माध्यिका क्या होगी, तब इधर से 3 इधर से 3, तब इसकी माध्यिका 70 हो जाएगी। अब 70 और 50 का माध्य मतलब एवरेज पूछा है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो ये 120 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 60। तो अब जो दोनों माध्यिका का माध्य जो होगा वो 60 हो जाएगा। यानी जब भी माध्यिका निकालना होता है तो उसको आरोही क्रम में ही सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद दोनों का औसत निकाला गया है। तो पहले माध्यिका आया 50, बाद में 70, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिए तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार रूम के फर्श को टाइल्स करने के लिए 784 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है। यानी एक रूम जो है वर्गाकार है और उसमें टाइल्स लगाना, टाइल्स कितना चाहिए 784, और प्रत्येक की भुजा 50 सेंटीमीटर हो तो रूम का प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। यानी ये एक रूम है वर्गाकार और उसमें जो है 784 टाइल्स लगाना है, इससे छोटा छोटा 784 टाइल्स लगाना है, और एक वो जो टाइल्स है उसकी भुजा दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो मीटर में बोलेंगे तो 0.50, ये इतना मीटर का है। तो पहले हम निकालते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एक टाइल का निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 0.25। अब ऐसा हमको 784 चाहिए। यानी कि जो रूम है उसका क्षेत्रफल होगा 196 मीटर स्क्वायर, और 196 मीटर स्क्वायर तो भुजा पूछा था। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 196 इसका स्क्वायर है 14 का। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो रूम है उसका लंबाई या जो भी एक भुजा बोलेंगे वो 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3% वृद्धि होने पर साधारण ब्याज 240 की वृद्धि हो जाती है। यानी 3% बढ़ाएं तो 240 रुपये अधिक मिल रहा है। तो हम समझ गए जितना भी पैसा था उसी का 3% बराबर है किसका 240 का। तो हम कह सकते हैं P बराबर 8000 रुपया हो जाएगा। यानी कितना रुपया था राशि, यानी निवेश की राशि जो थी वो 8000 रुपये थी। अगला क्वेश्चन, 7/13 + 1 को डिवाइड करना है 6 से। तो ये देख रहे हैं कुछ ये पैटर्न पे नहीं है, जो पहले मैं बता चुका उस पैटर्न पे नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि 6 से ये तो बड़ा ही है। तो अगर हम लोग 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, यानी 1/13 + 1। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक पे कितना भी पावर दे वो एक ही होता है। तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा, यानी कि 6 2/6। अब तो 6 से 2 कट नहीं रहा है, इसका मतलब सिंपल 2 ही हो जाएगा इसका। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषों के एक समूह में 10 दिन में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यानी कि जितना भी पुरुष सोचा था वो सोचा था कि 10 दिन में काम कर देंगे,
बट काम करने 5 पुरुष कम आया, इसका मतलब जितना था x उसमें 5 कम कर दिए, और इससे जो है काम पूरा होने में 12 दिन लग गया। ऐसे बना देंगे कि हो जाएगा 10x 12x और 12 पंचे 60, तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30। तो हम कह सकते हैं शुरुआत में 30 पुरुष को लिया गया था और जब काम पे 5 कम आया इसी कारण 2 दिन ज़्यादा लग गया। अगला क्वेश्चन, एक घन के प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जब क्षेत्रफल का बात उठता है यानी दो ही चीज़ का होगा। हम लोग जानते हैं घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो 6 तो कांस्टेंट है, ये नंबर है, कभी नहीं बदलेगा। भुजा जो है वो बदलेगा, तो 50% बढ़ा रहा है, तो यहाँ a गुना a है तो दोनों बार बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं +50 +50 +50 गुने 50/100। इस प्रकार ये कितना आ जाएगा 125%। तो हम कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 1920 रुपये है। यानी एक आयताकार मैदान है जिस पे बाड़ लगाना, घेरा करना है, और इस घेरा करने के लिए 1 मीटर का दाम 24 है और टोटल लग गया 1920। तो हम कह सकते हैं कि मीटर चाहिए। 2 बार में 12 एकम 12 62 यानी कि 80 मीटर। 80 मीटर यानी इसका परिमाप कितना निकल गया 80, यानी साइड जो घेरा होगा वो कितना 80 है। हम लोग जानते हैं कि 2 × L + B बराबर यही होता है परिमाप जो कि 80 है। और हमको लंबाई दिया हुआ 23, ये इससे कट गया 40 बार में, और 23 अगर 40 में घटेगा तो 23 अगर 40 में घटेगा तो कितना हो जाएगा। तो ये L का मान 23 दिया हुआ है, तो 23 अगर 40 में घटेगा तो 17, यानी हम कह सकते हैं चौड़ाई कितना होगा 17 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है a बराबर x + y, b बराबर x - y, c बराबर 2x - y। उसके बाद कहता है बताइए a² + b² + c² - 2ab + 2ac और -2bc, बताइए इसका मान क्या होगा। तो ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि एक फार्मूला है। क्या चीज़ का फार्मूला है, तो a + b + c का होल स्क्वायर। बट क्या देख रहे हैं कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, आखिर दोनों में क्या कॉमन है जिसके कारण माइनस आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ भी b और यहाँ भी b है, तो हम कह सकते हैं b जो होगा वो माइनस में होगा, यानी a - b + c का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो यही a - b + c का होल स्क्वायर बराबर ये फार्मूला आ जाएगा। अब a का मान क्या दिया हुआ है, तो x + y। b का मान था x - y, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये -x को माइनस कर देगा जबकि माइनस y को प्लस कर देगा। और c का मान है 2x - 1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, अब क्या बचेगा, तो बचेगा 2x + 2y और -1 का होल स्क्वायर, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको एक और तरीका है कि अगर हमको फार्मूला नहीं आता है तो अपने मन से एक्स वाई का और यहाँ भी सबका मान रख देंगे, फिर ए बी सी का जो मान आएगा वही फिर हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और जो आएगा ऑप्शन में चेक कर लेंगे किसके बराबर है। जैसे ए बराबर मान लेते हैं कि एक्स को मान लेते हैं 2 और वाई को मान लेते हैं 1, तो पहले जोड़ने दिया था तो ए का मान 3 हो गया। फिर बी का मान था 2 - 1 यानी कि 1, और सी का मान 2 दूनी 4 में घटेगा तो 3, यानी ए का मान हो गया 3, बी का मान 1, सी का मान 3। अब इस इक्वेशन में इसको रखने पर जितना आ जाएगा फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे कि किसको एक्स वाई का मान रखने पर इतना आ रहा है, अगर दोनों में जो बराबर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक व्यक्ति अपने मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 8.a/3% हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतराल पर उसे 25% का लाभ होता है। वही दूसरी ओर यदि वह मेज को 8.1/3% हानि पर बेचे और कुर्सी को 12.1/2% लाभ पर बेचे तो उसे ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो मेज का मूल्य बताइए। तो हम मान लेते हैं कि मेज का दाम x है और कुर्सी का दाम y है। तो यहाँ पे बोला था x का 12.5%,
12.5 का मतलब 25/2 यानी 25, अब बटा में 2 यानी 100 से गुना होगा तो 200, प्लस जो कुर्सी है उसको बोला था लॉस, 24 एक 25, 25 अब बटा में 3 है तो 300। इस दोनों को जोड़ने पर उसको लाभ हुआ था, कितना का लाभ हुआ था? जोड़ने नहीं, सॉरी, एगो तो लाभ और एगो हानि है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ये लाभ हो रहा था और इसमें यह हानि हो रहा है, तो लाभ में हानि को घटाने के बावजूद हमको लाभ ही हो रहा है, कितना का? 25 का। एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो कहता है कि अगर दोनों को एगो को इतना हानि इतना लाभ पर बेचेंगे तो ना लाभ हो ना हानि, यानी बराबर। यानी अब x का बोल रहा है लॉस, यानी 25 अब बटा में 300 बराबर y का 25/200। ये हो जाएगा 2 इक्वेशन। बस यही 2 इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर देंगे तो जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे ये और ये कट गया, ये इससे कट गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x का मान आ गया 3/2y। अब यही x का मान यहाँ पर रख देते हैं, या फिर हम y का मान निकालते हैं, क्योंकि हमको x पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो जब अगर x हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो हम y बराबर लिख देते हैं 2/3x। अब इसको वहाँ पुट कर देते हैं, ये इससे कटेगा 8 बार में x/8 माइनस, और ये इससे कटेगा 12 बार में, तो y का मान हम रख देते हैं 2x अब बटा में 12 है तो 3 × 12 बराबर 25। ये इससे कट जाएगा 6 बार में, एलसीएम लेंगे तो 6 × 18 और यहाँ 8 है, तो 18 और 8 को अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 72। तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 12 छक, तो 9 में 3 हो जाएगा, 3 से 72 कटेगा 24, तो x बराबर 24 × 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 600। तो हम कह सकते हैं मेज का जो दाम था वो 600 रुपया था। कैसे लिखे 2 इक्वेशन? तो पहला हम बोला था कि लाभ और हानि, उससे हमको 25 का लाभ हुआ, और अगर दोनों को उल्टा कर दिए तो ना लाभ और ना हानि, तो 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर दिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कह रहा है, ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये कंपेयर करके बनता है। कंपेयर करना मतलब कैसे? तो पहले परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण से हम करते हैं, हम लोग हर का साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो ऊपर में a + b का होल स्क्वायर आ गया, तो a² + b² अब प्लस 2ab कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, और नीचे में 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 9 + 2√14 अब बटा में 5। अब ये देख सकते हैं कि ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ था ये इस फॉर्म में आ गया, बस 5 को अलग कर देना है, तो ये हो जाएगा 9/5 + 2√14 अब बटे में 5। तो यहाँ पर किसका मान पूछा था? y का, तो y का मान कितना हो जाएगा? 2/5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/5 को जब हम लोग अलग कर रहे हैं यानी कि 9 अब बटा में 5 हो गया, और प्लस 2√14 अब बटा में 5, और यही लिखा हुआ था a + b√14, तो a के जगह पर तो 9/5 है, जबकि b के जगह पर 2/5 है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 2/5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे, लेकिन 7 से विभाजित करने पर 0 बचे। तो इसको ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको 7 से डिवाइड करने पर 0 बचेगा। पहला ऑप्शन 27 और 5, 27 56 यानी कट जा रहा है, लेकिन क्या 8, लेकिन पहले यहाँ बोला था छोटी से छोटी संख्या, तो हम ऑप्शन भी छोटा ही लेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन कौन है? बी, तो
तो अगर 147 को 7 से डिवाइड करते देखते कट जाएगा, लेकिन 8, 12 और 16 से डिवाइड करने पर शेष कितना बचे 3। तो ये 4 से 2 बार में 4 दूनी 8, तिया और 4 चौक। अब ये 2 से करेंगे तो 1 और 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। क्या 48 से भाग देने पर 147 में 3 बचेगा? तो देख रहे हैं 147 को 48 से भाग देंगे तो 3 बार में 144। तो देख रहे हैं हाँ 3 बच जा रहा है, और ये सबसे छोटा भी है, 7 से भी कट रहा है और 8, 12, 16 से डिवाइड करने पर 3 से भी बच रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 सीट्स वाली पुस्तक को 100 प्रतियाँ बनाने के लिए 26 रिम कागज़ की आवश्यकता है। यानी कि 15 सीट बनाना है, 100 प्रति बनाना है, 15 सीट वाली एक पुस्तक को 100 प्रति के लिए कितना इतना दिया हुआ ना 26, और उसके बाद क्या बोल रहा है 13। ये इस प्रकार का लिख देंगे, ये कितना बार में 4 और ये कितना बार में 7 28 29 30। ये 2 बार में, ये 15 बार में, ये से 13 बार में, 13 13 कट गया। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा था कि 15 सीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियाँ बनाने के लिए 26 रिम कागज़ की आवश्यकता है। यानी कागज़ से बनने वाला है। क्या बनाना है? तो 15 सीट्स 100 प्रति होना चाहिए उसमें, और कितना कागज़ चाहिए 26। तो कागज़ एज ए वर्क हो जाएगा, ये नीचे लिखा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 13 सीट्स में कितना रिम बनेगा, और इसमें कितना चाहिए 750 प्रति बनाने के लिए कितना सीट्स चाहिए, तो चाहिए x। अब ये देखते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 बार में 50 से, और ये कट जाएगा 15 बार में, फिर 15 15 कट गया, और ये इससे 13 बार में। तो हम 13 का गुना कर देंगे तो 13 गुना 13 यानी 169 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप कैसे समझेंगे, ऊपर और नीचे क्या लिखाएगा? तो जिस सीट्स है वो एज ए आदमी से गिन सकते हैं, प्रीतिया भी उसका टाइमिंग ले सकते हैं इतना बनाना हो, लेकिन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो 26 गो कागज़ चाहिए। तो कागज़ एज ए वर्क यानी नीचे लिख देंगे जो चीज़ की आवश्यकता हो गई। जैसे खिलौना वाला में भी खिलौना नीचे लिखते हैं, वैसे ही यहाँ कागज़ को नीचे लिख देंगे। एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर लगे इसके पाद बिंदु से 25 और 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग बिंदु देखे जाने पर उन्नयन कोण अनुपूरक होता है। अनुपूरक का मतलब हो गया, अनुपूरक यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर संपूरक नहीं, पूरक होगा एक्चुअली में। एक मीनार के शीर्ष पे 2 बिंदु को देखा तो दोनों का कोण बोल रहा अनुपूरक है, अनुपूरक नहीं पूरक होगा, यानी ये थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये बोलना चाह रहा कि अगर एक मीनार के शीर्ष को भूमि से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर 2 अलग अलग बिंदु से देखे जाने पर उन्नयन कोण अनुपूरक नहीं पूरक होगा। तो यहाँ पर 90 और कितना हो जाएगा, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। एक कम वाला 16 है जबकि ज़्यादा वाला 24 है। इसको h मान लेते हैं। अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटा लोग लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर h/16, और 10 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर h/16। और दूसरा अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे 10 थीटा बराबर h/24, और हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यही कारण है इंटू करने के लिए दोनों को गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो मिल जाएगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा गुना करने पर, तो गुना करने पर हो जाएगा h² अब बटा में 24 गुना 16। अब ये दोनों का मान हो जाएगा 1, तो हम कह सकते हैं h² बराबर 24 गुना 16। अब 24 गुना 16 आ गया। अब इसमें देख लेंगे आंसर क्या आ जाएगा। तो क्या चीज़ में आंसर है, तो इसको गुना करते हैं, कितना आएगा 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 4 गुना
4 × 4, कहीं मिस्टेक हो रहा है इसलिए ऐसा आंसर नहीं आ रहा है। ओ यहाँ पर 25 दिया हुआ, ये मिस्टेक है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 24, वो 24 नहीं होगा, कितना होगा 25 होगा। तब ये भी कितना हो जाएगा 25, यानी कि एक बार हो जाएगा 25। अब 25 और 16 गुना करेंगे तो 25 का निकलेगा क्या, 25 हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 4, कुछ इस प्रकार का। तो 5 × 4, 5 × चौक 20। तो हम कह सकते हैं ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इसका ऊंचाई। तो यहाँ पर अनुपूरक एक्चुअली नहीं बोलते, उसको पूरक बोलते हैं। अनुपूरक और समपूरक मतलब होता है जिसके दो कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे अनुपूरक नहीं होना चाहिए, ऐसे भी 180 कभी नहीं दिया था इस टाइप क्वेश्चन में, क्लास 10 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1391 में घटाने पर 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। तो हम लोग को 3 बचाना है। तो पहले 7, 9, 11 से विभाजित करना है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो 7, 9, 11 तीनों ही अभाज्य है, तो अभाज्य का तो एलसीएम यानी तीनों को गुना कर देंगे। तो 11 नंबर 99, और 99 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं, 7 नंबर 63, 7 नंबर 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, इतना। अब इसको हम लोग इतना से भाग देना है। तो 2 बार में देख रहे हैं कितना आएगा, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13। तो देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, तो 2 बार में करने पर ये शेषफल 5 बच जा रहा है। जबकि हमको 5 नहीं, कितना बचाना है 3, तो हमको 2 घटा देना पड़ेगा। कि अगर संख्या में 2 कम कर देते, तो ये 2 संख्या कम कर देते तो ये कितना हो जाता है 89। अब इसको अगर 2 बार में भाग देते तो शेषफल 3 बच जाता। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 खंबे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी 48 और 50 है। यानी 2 खंबा है, थोड़ा ऊपर नीचे है, तब तो उसका नीचे का सरफेस का दूरी अलग है 48, जबकि ऊपर के शीर्ष का दूरी अलग है कितना 50। फिर कहता है कि छोटा खंबा अगर 10 का है, ये 10 का है, तो इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये भी 10 होगा इतना से इतना, ये 48 है तो ये भी 48 होगा। फिर 50 48 का ट्रिपलेट होता है 4, तो हम कह सकते हैं पूरा लंबाई हो गया 14, ये 14 हो गया। तो अब पूछा क्या था, सॉरी 14 होता है, ट्रिपलेट 14 होता है, ऐसे निकाल लेंगे। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 48 का स्क्वायर होता है 2304, घटाने भी मिलेगा 196 और 196 14 का होता है। यानी यहाँ से यहाँ 14 हो गया और यहाँ से यहाँ 10 हो गया, 14 10 24। तो हम कह सकते हैं बड़े वाले खंभे की लंबाई हो जाएगी 24। 20 नंबर, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करती है, क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरा से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। अब देखो, अगर दोनों एक समय पे चला है लेकिन दोनों का स्पीड अलग है, तो ज़रूर जो फास्ट वाला वो ज़्यादा दूर तय करेगा। तो वो ज़्यादा दूर तय किया कितना 80, तो एक का स्पीड 20 था, एक का स्पीड 25 था, डिफरेंस कितना का है 5 का। तो यही 5 के कारण तो 80 ज़्यादा गया है। तो एक बराबर कितना हुआ 16। तो पूछा था दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशन मतलब दोनों का चाल जोड़ेंगे तो 20 और 25 45, तो 45 गुना 16 कितना हो जाएगा, 16 25 80, हाथ में 8, 16 चौक 64 और 8 72। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 720 किलोमीटर हो जाएगी। क्या किए, तो एक 20 और एक 25 था, डिफरेंस 5 का था, तो 5 बराबर 80, तो 1 बराबर 16, और दोनों का बोला है दूरी, तो जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा तो चाल जोड़ दिए, तो 45 बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 से गुना कर दिए तो 720 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 10 16 18 20 26 और 14 और 28 का माध्य और माध्यिका निकालिए। माध्य का मतलब क्या होगा कि सबको जोड़ करके जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो सबको जोड़ करके डिवाइड करने पर, तो अगर सबको जोड़ा जाए तो जोड़ने पर मिलेगा 144 और टोटल 8 संख्या है, तो ये हो जाएगा 18। 18 क्या हो गया, तो इसका माध्य हो गया।
और माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाएंगे तो मिलेगा 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28। बीच में देख रहे हैं 2 संख्या है, तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 17। तो क्या पूछा था, दोनों का योग, तो 17 और 18 का योग करेंगे तो 35 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 35 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टॉपेज पर इसके 1/3 यात्री उतर जाते हैं। तो मान लेते हैं शुरुआत में x यात्री था, तो बोलता है कि पहला स्टॉपेज आया तो 1/3 यात्री उतर गया, तो 1/3 अगर उतर गया तो बचा कितना, 2/3, और फिर 98 यात्री और चढ़ गया, यानी अब इतना यात्री हो गया। फिर दूसरे स्टॉपेज में आधा यात्री उतर गया, अगला स्टॉपेज में आधा पूरी आधा यात्री उतर गया, तो बचेगा भी आधा ही, यानी अब इतना यात्री बचा, और 12 यात्री और चढ़ गया। और तीसरे स्टॉपेज में गाड़ी जब उतरी तो वहाँ टोटल यात्री था कितना, तो टोटल यात्रियों की संख्या थी 248, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, 248। एक बार फिर समझेंगे, पहले यात्री कितना था, x, पहला स्टेशन में 1/3 उतर गया, तो अगर 1/3 उतर गया तो बचा कितना, 2/3, यानी 2x/3, और फिर नया यात्री चढ़ा कितना, 98। फिर अगला स्टॉपेज में हाफ उतर गया, तो हाफ उतर गया तो हाफ ही बचेगा, और 12 आदमी और चढ़ गया, जिससे टोटल 248 हो गया। अब 248 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 236, और ये 2 से गुना होगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और फिर ये 2x 98 तिया 8 तिया 24, 9 तिया 27, इतना हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद ये मिलेगा 2x + 294 बराबर, अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 376। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व करने में इतना आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास का। बोर्ड मास क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, वैसे ही बन जाएगा। उसके बाद कहता है राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक कितना होता। यानी एक संख्या को बोला था 2 से गुना करने, लेकिन वो 2 से भाग दे दिया, तो उसको उत्तर 2 मिला, यानी संख्या कितना था, 4। तो पहले बोला था 4 से गुना करने, तो 4 × 2 यानी 8 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी पहले उसको x को बोला 2 से गुना करने, बट वो x को 2 से भाग दे दिया, तो आंसर 2 आया, तो यानी संख्या कितना था, 4। अब कहता है कि 4 को अगर हम लोग 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु का 4 गुनी है, यानी लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु के 4 गुनी है। ये उसका पिता है और ये लीमा है, तो लीमा अगर x है तो पिता उसका 4x है। कहता है 4 वर्ष पहले इनके पिता की आयु तत्काल आयु का 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, तो 4 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, इतना, और उसके पिता की आयु उसकी तत्काल आयु मतलब लीला का तत्काल मतलब अभी का बात कर रहा, सी के गुना था, 6 गुना, तो ये 6 गुना है, तो बराबर करने के लिए बेटी को भी 6 गुना कर दिए। अब ये इधर जाके घटेगा, नहीं 1 मिनट, क्या लिखा था, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्काल आयु के 6 गुनी थी। चार वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्काल आयु के 6 गुनी थी। तत्काल यहाँ पर एक अलग वर्ड दिया हुआ था, उसको समझना पड़ेगा। तत्काल का मतलब उसी समय का बात बोल रहा है, यानी 4 साल पहले, तो 4 साल पहले पिता और पुत्री दोनों को 4 साल छोटा कर दिए। अब पिता जो है पुत्री से 6 गुना बड़ा है, तो बराबर करने के लिए पुत्री साइड भी 6 गुना कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 10। अब यहाँ पर पूछा था कि बताइए पिता की आयु कितनी होगी, तो 10 चौक 40 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसको 2400 1810 से विभाजित करने पर 6 और 4 से फल बचे। इस प्रकार का क्वेश्चन कितना सारा पूछा जा रहा है, बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, दोनों में पहले ही दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2400 में अगर 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2394, और 1810 में अगर 4 घटा देंगे तो 1806। अब ये दोनों का बोल रहा बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 42, भाग विधि से बना लेंगे।
अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, यदि भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज, कोई भी, जैसे यहाँ पे वर्ग दिया हुआ था, सॉरी पहले एक वर्ग दिया हुआ है जिसके कितना दिया हुआ था 36, अगर इसके मध्य बिंदु को जोड़ते हैं तो ये क्षेत्रफल क्या होगा। तो 36 तो भुजा 6 हो गया और 6 का आधा कितना होता है 3, ये हो जाएगा 3। और नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा, और अगर विकर्ण 6 हो गया तो विकर्ण का फॉर्मूला आता है d²/2, तो 36 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और 2 से डिवाइड कर दिए तो 18। किसी भी वर्ग का अगर हमको विकर्ण मालूम है d, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो सकता है d²/2। तो जब इसको मिडिल से मिलाया तो ये विकर्ण हो गया, तो अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा, इसलिए विकर्ण 6 हो गया तो d²/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोहरे के में एक समान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में इतना किलोमीटर चाल से जा रहा है। यानी एक गाड़ी है जो जा रहा है और उस साइड में एक आदमी भी जा रहा है जो कितना स्पीड जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, यानी गाड़ी जब इसको पार कर गया तो वो उसको 4 मिनट तक देख पा रहा है और 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी दूरी भी बता दिया है 100। अब इसका चाल निकालना है, तो हम लोग जानते हैं सेम साइड में चाल घटता है, यानी x-3, और ये दिया हुआ था 100 मीटर और समय दिया था 4 मिनट है। मिनट को सेकंड में देंगे 6 चौक 24 यानी 240 सेकंड। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 18/5 से गुना कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 3 मिला के जोड़ देंगे तो 1.5 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4.5। तो हम कह सकते हैं उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी 4.5 हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 200 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो 7 से पहले हम लोग क्या करेंगे 200 को डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 8 56 यानी 28, और 1000 से डिवाइड कर देंगे 7 को, 7 एकम 7, 3 जीरो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। अब दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 1 से लेकर पहले 200 तक में 28 संख्या मिला और 1 से लेकर 1000 तक में 142 मिला। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 114, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114। अगला क्वेश्चन नंबर 30, 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3 और 5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के वेतन के व्यक्तिगत वेतनों की अनुपात इतना और इतना है। यदि वर्तमान में उनके वेतन का योग इतना हो तो लक्ष्मण के वेतन का कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान के दौरान ये व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यानी पिछले साल का अगर हम बात करें तो लक्ष्मण और गोपाल ये 3 कमाता था तो ये 5, और जो कि पिछले साल अगर गोपाल का दिया हुआ 2 था तो ये हो गया 3 और ये 4 था तो ये हो गया 5। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 3 यानी कितना बढ़ रहा है, तो 1 बराबर 3/2 हो गया, यहाँ भी 1 बराबर 5/4 हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 बराबर 3 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्मण उसका पिछले साल का इनकम 3 था और अब ये 1 बराबर 3 यानी 1.5 गुना पैसा बढ़ा था। तो जहाँ पर वो पहले 3 कमाता था अब वो हो जाएगा 3 तिहाई 9/2, और जहाँ पर पहले ये 5 कमाता था वो हो जाएगा 25/4, और यही दोनों का योग दिया हुआ है कितना रुपया, तो 4300। तो हम कह सकते हैं 9/2 प्लस 25/4 बराबर 4300। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, 18 और ये हो जाएगा 43 से आगे काट देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 400। तो हम कह सकते हैं अनुपात आ गया 400। तो यहाँ पर पूछा क्या था, तो यहाँ पर पूछा था कि लक्ष्मण का वर्तमान वेतन, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना है, तो 1 बराबर 4 निकल गया
तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन जो अभी हम लोग निकाले थे वो 9/2 था। तो 4000 का अगर हम लोग 9/2 निकालेंगे, सॉरी 400 का 9/2 गुना कर देंगे, तो 9/2 गुना 400 तो हो जाएगा 1800। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा भी एसएससी जीडी में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर से इसको कंप्लीट करता है। क्या बोला कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:5 था, 3:5, जबकि पिछले साल और वर्तमान का दे दिया अलग अलग कि पिछले साल लक्ष्मण 2 कमाता था, अब 3 कमाता है, गोपाल 4 कमाता था, 5 कमाता है। तो 2 से 3 कितना बढ़ा? 1.5 यानी 3/2, और 4 से 5 यानी 5/4 बढ़ा। तो पिछले साल का पैसा को भी हम लोग वैसे बढ़ा दिए और दोनों का योग दिया हुआ था 4300, जिससे 1 बराबर निकल गया। अब पूछा था वर्तमान में लक्ष्मण का, लक्ष्मण अभी 9/2 कमाता है, तो 9/2 से 400 गुना कर दिए, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है वो 31 कि दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि कुल 300 मैच में फुटबॉल कितना खेला गया, तो फुटबॉल कितना परसेंट? 17। तो 300 का 17%, 17 तो 51 यानी 51 मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाई चार्ट में गणित का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो गणित कितना है? 25, और टोटल 100 बच्चा है, तो 25/100 और गुना 360। क्या कि हम जानते हैं एक बिंदु पे टोटल 360 डिग्री कोण बनता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5.26 को घंटा मिनट सेकंड में लिखना है। 5.26 तो इसको लिखेंगे तो 5 + 26/100, तो ये 5 घंटा तो दिख रहा है। अब इसको मिनट बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं 5 + 6 = 18, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7/5। इसको अगर तोड़ें कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 1 3, 5 एकम 5, 2 और 8, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, सॉरी, और कितना हो जाएगा? 3/5, यानी कि 5 घंटा 15 मिनट। अब 3/5 को सेकंड बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 12 × 36। तो इसका करेक्ट आंसर 5 घंटा 15 मिनट और 36 सेकंड। अभी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आखिरी है उसमें कहता है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से डिवाइड करने पर शेष 3 बचता है तो n के इकाई अंक क्या होगा? तो 5 से डिवाइड करना है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 को और इकाई में 0 और 5 रहे तो कट ही जाएगा। फिर यहाँ भी 0 है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी 5 है तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम लोग इकाई में 5 या 0 देखते हैं तो वो संख्या 5 से कट ही जाता है, शेष बचेगा नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन जो वो 3 और 8 है। और वैसे भी अगर हम लोग अपने मन से 13 ले लेते हैं या 18 ले लेते हैं या 28 ले लेते हैं या 23 ले लेते हैं, तो ये सब से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? शेषफल 3 बचेगा। समझ आ गया होगा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।